हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने एंगेजमेंट नेल एक्सटेंशन का पूरा ट्यूटोरियल डालूंगी। तो ये नेल एक्सटेंशन कराए थे मैंने अपने एंगेजमेंट पर। सबसे पहले करना है अपने नेल को प्रेप। उसके लिए पुशर की हेल्प से हम अपने क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। गाइस, नेल एक्सटेंशन करने के लिए आपके नेल बेड का और क्यूटिकल एरिया का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम करते हैं नेल प्रेप। देन क्यूटिकल कटर की हेल्प से आप कर लेंगे क्यूटिकल को कट। बहुत ही केयरफुली आपने क्यूटिकल कट करना है, कभी कभी स्किन ज़्यादा भी निकल जाती है। आप चाहें तो क्यूटिकल ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हैं। गाइज, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। ये नेल एक्सटेंशन मैंने अपनी इंगेजमेंट पे कराए थे और मैंने अपने ब्लॉग में बोला भी था कि इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल डालूंगी। तो आप ये नेल एक्सटेंशन इंगेजमेंट पे भी कर सकते हैं, वेडिंग पे भी कर सकते हैं, रिसेप्शन पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल किसी ओकेजन पर भी कर सकते हैं। क्यूटिकल कट हो गए, अब बनाना बफर की हेल्प से नेल को फाइल कर रहे हैं और बफ करेंगे। किसी भी तरह का नेल एक्सटेंशन करने के लिए जो आपके रियल नेल हैं उनका साइज़ 0 होना चाहिए, इसीलिए नेल को कट किया जाता है और फाइल करके उसको 0 साइज़ किया जाता है। और नेल की बफिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एक्सटेंशन कर रहे हो, टेम्पररी हो या फिर परमानेंट एक्सटेंशन हो, सॉफ्ट और शाइनी नेल पर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए नेल को बफ किया जाता है, उसकी सरफेस को रफ बनाया जाता है ताकि उस पर नेल एक्सटेंशन किए जा सके। कोई भी नेल एक्सटेंशन करने के लिए नेल का रफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस एक्सटेंशन को होल्ड कर सके। तो हार्ड बफर कर दिया था हमने बनाना बफर की हेल्प से, अब हम ब्लॉक बफर की हेल्प से कर रहे हैं सॉफ्ट बफरिंग। गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स और मेकअप कोर्स में, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बफिंग के बाद अब हम एक्स्ट्रा डस्ट को रिमूव करेंगे डस्टिंग ब्रश की हेल्प से। कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए जब भी आप टिप्स पेस्ट करने वाले हैं। तो प्रेप हमारा हो गया, अब हम कर रहे हैं टिप्स को पेस्ट, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं शिल्स की 401 ग्लू। काफ़ी अच्छे से आप टिप्स को पेस्ट करेंगे। जो साइड्स होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं, वो अच्छे से पेस्ट होने चाहिए, नहीं तो जो आपकी टिप है वो निकल जाएगी। और टिप पेस्ट करते वक्त आप उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि अगर कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए, क्योंकि अगर कोई भी एयर बबल रह गया तो आपके एक्सटेंशन जो है लॉन्ग लास्ट नहीं करेंगे। और टिप पेस्ट करने के लिए आप हमेशा अच्छी ग्लू का यूज़ करेंगे। टिप्स हमारी पेस्ट हो चुकी हैं, अब हम कर रहे हैं टिप कटर की हेल्प से टिप को कट। क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग ही आप टिप को कट करेंगे। हमेशा आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे उनको क्या साइज़ चाहिए अपने नेल एक्सटेंशन का, उसी के अकॉर्डिंग आप टिप कट करेंगे। और उसके बाद सारी टिप्स का साइज़ भी चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं। इसके बाद हम करेंगे टिप की शेपिंग। आमंड शेप रख रही हूँ मैं नेल्स की। तो पहले नेल कटर की हेल्प से एक शेप दे देंगे टिप को। सीधा बनाना बफर की हेल्प से फाइल करके शेप ना दे नेल्स को, उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी शेप देने में। जो भी आपने शेप देनी है उसके अकॉर्डिंग नेल कटर से पहले थोड़ा कट कर लें, उसके बाद बनाना बफर की हेल्प से फाइल करें। तो फाइल करने से पहले हम करेंगे बफिंग। बफिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो हम टिप लगाते हैं टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन में, तो टिप जो है वो क्यूटिकल एरिया से लगती है, लेकिन जो परमानेंट एक्सटेंशन होते हैं उसकी जो टिप है वो सीकट होती है, वो बीच से लगती है, नेल के बीचों बीच लगाई जाती है वो। तो जो सरफेस होता है नेल बेड का वो इक्वल नहीं होता, हल्का सा ऊपर नीचे होता है, उसी को मर्ज किया जाता है बफ़ करके। बफ़ करके हम टिप को नेल के साथ मर्ज कर देते हैं, तो जो सरफेस है वो इक्वल हो जाता है। बफिंग करने के बाद अब हम दे रहे हैं नेल को शेप। आमंड शेप दे रहे हैं हम अपने नेल को। शेप देते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे जैसे आप फाइल करते जाएंगे आप बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम फाइल करते रहते हैं और एक साइड से ज़्यादा फाइल हो जाता है और एक साइड से कम फाइल हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि कोई नेल की विड्थ ज़्यादा हो जाती है, कोई नेल बिल्कुल ही थिन हो जाता है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है फाइल करते हुए। मार्केट में हर शेप की टिप्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपने अपना टाइम बचाना है, शेपिंग नहीं देनी है ज़्यादा। अभी मेरे पास आमंड शेप की टिप जो है अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने कॉफ़िन शेप की टिप लगाकर उसको शेपिंग दी है आमंड की। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे सारी टिप्स की इक्वल है या नहीं है। कहीं से भी अगर आपको लगे कि किसी टिप का साइज़ या फिर शेप इधर उधर है तो आप उसको करेक्ट करेंगे। डस्टिंग ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा डस्ट को आप क्लीन कर लेंगे, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप करेंगे एक्रेलिक। गाइज, आई एम सो सॉरी, एक्रेलिक प्रोसेस की पूरी वीडियो में नहीं बना पाई। मुझे लगा था रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो ऑन है, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मुझे बाद में पता लगा। तो बस एक ही फिंगर के एक्रेलिक की वीडियो बन पाई है। एक्रेलिक होने के बाद आप सॉफ्ट बफर की हेल्प से नेल को बफ करेंगे ताकि अगर कोई भी डेंट या बम्प है तो वो क्लीन हो जाए, सरफेस एकदम स्मूथ हो। मोनोमर और एक्रेलिक पाउडर मैंने शिल्स का यूज़ किया है। अब मैं लगा रही हूँ जेल पॉलिश का फर्स्ट कोट। जेल पॉलिश मैंने 2 मिक्स करवाई थी। मैंने डार्क कलर की पिंक पॉलिश में मिल्की वाइट पॉलिश को मिक्स करवाया था और वो लगवाई है नेल्स पे फर्स्ट कोट। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये डार्क लग रहा था,
तो मैंने सारे नेल्स पे एक बार तो ये कोट लगवा लिया था। उसके बाद मैंने इसे क्योर नहीं किया, इसमें मैंने थोड़ा सा नेल्स पर ही मिल्की वाइट पॉलिश दोबारा अप्लाई करवाई और उसको मिक्स कर दिया नेल के ऊपर ही। मैंने अलग से मिक्स नहीं किया था, अभी आप वीडियो में देखेंगे। ये मैंने फर्स्ट कोट के बाद बिना क्योर किए हल्की सी मिल्की वाइट पॉलिश अप्लाई करवाई और उसको मर्ज करवा दिया। उससे क्या हुआ कि कलर जो है लाइट हो गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई भी कलर अप्लाई करने के बाद आपको लगे कि डार्क है तो आप उसमें हल्की सी वाइट पॉलिश या कोई भी लाइट कलर उस कलर से जो मिलता जुलता हो, या वाइट कलर बेस्ट रहता है इस चीज़ के लिए, लाइट करने के लिए किसी भी कलर को, तो वो बिना क्योर किए नेल पर ही अप्लाई करवा कर उसको मर्ज करवा देंगे तो कलर लाइट लगने लगेगा। तो फर्स्ट कोट को हमने किया क्योर 60 सेकेंड के लिए। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड कोट पावर पॉलिश का। गाइस, जब भी आपका कोई ओकेजन हो जिसमें आपने मेहंदी लगवाई हो तो हमेशा ट्राई करें मेहंदी पहले लगवाएं और एक्सटेंशन बाद में कराएं। नहीं तो होगा कि अगर आप एक्सटेंशन पहले करा लेंगे और देन मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी का स्टेन अगर एक्सटेंशन पे लग गया तो वो हट नहीं पाएगा। इसीलिए मेहंदी हमेशा पहले लगवाई जाती है और एक्सटेंशन बाद में करवाए जाते हैं। तो सेकेंड कोट को भी हम क्योर कर लेंगे 60 सेकेंड के लिए। रिंग फिंगर पर मैंने अप्लाई करवाए हैं स्टोन। बिल्डर जेल की हेल्प से मैं स्टोन अप्लाई करवा रही हूँ। आप चाहें तो कुछ और भी एक्सेसरी भी अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे कि बो हो गई, रिंग्स हो गई, ये सब आप अप्लाई करवा सकते हैं रिंग फिंगर पर अगर ओकेजन एंगेजमेंट का है तो। इसके बाद फ्री एज एरिया पे हमने अप्लाई किया टॉप शाइनी कोट, क्योंकि यहाँ पे हमें अप्लाई करने थे ग्लिटर्स। तो पाउडर ग्लिटर अप्लाई करने वाले हैं हम। वैसे तो टॉप शाइनी कोट के बिना भी आप ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जेल पॉलिश होती है वो इतनी स्टिकी तो होती है कि ग्लिटर्स उस पर पेस्ट हो जाएं। बट फिर भी कोई ना कोई ग्लिटर पार्टिकल पेस्ट होने से रह जाता है और फिर टॉप शाइनी कोट जब हम बाद में अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल हट जाता है, तो कहीं ग्लिटर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो बेस्ट यही रहता है कि टॉप शाइनी कोट अप्लाई करने के बाद आप ग्लिटर अप्लाई करें, जिस तरह मैंने वीडियो में किया है। इसके बाद हम इसे भी क्योर कर देंगे। इससे होगा क्या कि ग्लिटर भी क्योर हो जाएंगे और जो हमारा स्टोन थे बिल्डर जेल से जो हमने अप्लाई किए थे वो भी क्योर हो जाएंगे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं टॉप शाइनी कोट। प्रोडक्ट्स और टूल्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो भी मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं। टॉप शाइनी कोट लगाने के बाद आप कर लेंगे क्योर 60 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आप लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल और दे देंगे अच्छे से क्यूटिकल एरिया को मसाज, ताकि वो हो जाए थोड़े से हाइड्रेट। तो इसी के साथ रेडी हो गए हैं मेरे एंगेजमेंट नेल एक्सटेंशन। कैसे लगे आपको ये एक्सटेंशन कमेंट करके मुझे बताइए। गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट लगा है आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। गाइज़, मेरे चैनल पर मैं आपको दे रही हूँ बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स और मेकअप की क्लासेस। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज़ में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।